आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी है, सोशल मीडिया को लेकर भी है और जो आजकल हम देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे एक प्री प्लान ऐसा मानो कि एक नफ़रत का माहौल तैयार किया जा रहा है। तो ख़ास तौर से मैं सभी धर्म समाज के नौजवानों को गुजारिश करूंगा और ख़ास करके मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि देखिए अब 2-4 दिन के बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान के महीने में ही जो है तो प्रचार रहेगा लोकसभा का। तो ऐसे में मुसलमानों के नौजवानों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि देखिए हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है, तो हम बड़े बाखबर रहते हैं कि कौन से चैनल पे क्या बताया जा रहा है, किसके आईडी पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन अच्छा बुरा बोल रहा है, ये हमको नज़र रखना पड़ती है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट की नज़र होती है कि भाई समाज के अंदर जो जुराइम पेशा लोग हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है, ऐसे माहौल में कोई हालात ख़राब ना हो। साइबर क्राइम का एक काम करता है, पुलिस की तीसरी आंख भी जो है तो सोशल मीडिया पे इनके ऊपर नज़र रहती है, होना भी चाहिए। तो देखिए कुछ लोग फ़र्ज़ी आईडी बनाकर या फ़र्ज़ी ईमेल आईडी बनाकर जो है तो कुछ भी गैर ज़रूरी कमेंट्स करते हैं और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि क्योंकि जब कमेंट्स करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी ईमेल आईडी आ जाती है या आपका नाम आ जाता है या आपकी कभी की फ़ोटो आ जाती है। तो फ़ोटो के अंदर जब नाम आता है तो नाम समझ में आता है कि ये बंदा मुसलमान है, हिंदू है, कौन है, क्या है, जो भी है। इस वक्त मेरा जो मकसद है कोई हिंदू मुसलमान करना नहीं है, बल्कि जो फेसबुक के सहारे से, व्हाट्सएप के सहारे से, सोशल मीडिया के सहारे से और बनावटी फ़र्ज़ी आईडी मेल के बनावटी ईमेल आईडी के सहारे से जो एक नफ़रत का माहौल तैयार करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, मैं उससे आपको बाखबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो जाहिर सी बात है कई पार्टियां होती हैं, कई अपक्ष उम्मीदवार भी होते हैं और जाहिर सी बात है कि समाज बढ़ जाता है। समाज का कुछ हिस्सा एक पार्टी की जो है तो समर्थन करता है, समाज के कुछ हिस्सा एक पार्टी का समर्थन करता है, कोई रूलिंग पार्टी का करता है, कोई विपक्ष का करता है, कोई अपक्ष का करता है। बहरहाल वो आपकी पसंद है, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है, लोकशाही है, जमहूरियत है, सारी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों में एक अजीब गरीब एक जोश पाया जाता है इलेक्शन को लेकर। जब आप किसका कार्यकर्ता बन जाते हैं तो किसी का काम करते हैं तो गोया ऐसा समझते हैं कि ये बिल्कुल एक जुनून में काम करते हैं। तो उसके अंदर हो रहा क्या है कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मतभेद उभर जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े के ऊपर बात आ जाती है। तो मैं नौजवानों को गुजारिश करूंगा और सभी से करूंगा, खाली मुसलमानों से भी नहीं, लेकिन क्योंकि मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा मामला चलता है, उनके ऊपर राजनीति ज़्यादा गर्मा जाती है, तो इसलिए मैं मजबूर होकर लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरी मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश है कि खुदा रमज़ान के महीने को देखते हुए ये इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। एक लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, लोकसभा के आते हैं, विधानसभा के आते हैं, कारपोरेशन के आते हैं, ये आते जाते रहेंगे। लेकिन हमारे पास एक रमज़ान का महीना भी आ रहा है, पवित्र महीना आ रहा है, जिसके अंदर हज़ारों लाखों लोग रोज़ार रहते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इफ्तार पढ़ते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। ये बात होती है। अब ऐसे हालात में कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मवाद शाये कर दे, कोई ऐसा दिल आज़ारी वाला बयान शायर कर दे। हम अक्सर देखते हैं कि हुजूर की शान में कुछ मुसलमानों के विरुद्ध कोई ऐसा कुछ शरारत पसंद लोग जो है तो कुछ वीडियो वायरल कर देते हैं, जिसको लेके एक तरह से शहर में वातावरण गर्मा जाता है। कुछ लोग धरना मोर्चे पे आमादा हो जाते हैं। औरंगाबाद में 2-3 मरतबा देखने में आया कि लोग जो है तो कुछ मतलब नापाक जो हुजूर की शान में या इस्लाम के विरुद्ध कुछ ऐसा अपमानजनक शब्दों का उपयोग हुआ, जो भी हुआ उसको लेकर पुलिस स्टेशन में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो जाते हैं, हल्की फुल्की नारेबाजी भी हो जाती हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, कभी कभी लाइन ऑर्डर ख़राब होने की भी एक डर सताता है। और रमज़ान का महीना चल रहा है मतलब शुरू हो चुका होगा। तो आपसे गुजारिश है कि देखिए आप पूरे देश में कहाँ भी रहो,
हालांकि मैं ये वीडियो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से बना रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के नौजवानों को गुजारिश करता हूँ कि देखिए, हमारे इस वक्त अब धार्मिक त्यौहार भी आ रहे हैं, आगे 2-3 त्यौहार भी आने वाले हैं, जयंती भी आने वाली है, सारी बात आने वाली है। और लोकतंत्र का, लोकशाही का एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसे हम चुनाव कहते हैं, वो भी आने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी पार्टी का काम करो, आप कोई बंधन नहीं है, लेकिन आप जो भी पार्टी काम करो ईमानदारी से करो। और जो आपके साथ में जो लोग काम करते हैं अलग पार्टी के, तो कभी कभी क्या होता है कि एक महल्ला होता है, एक महल्ले की 10,000 आबादी होती है, 10,000 आबादी में समझो 3,000 नौजवान हैं। अब 3,000 नौजवान जो होते हैं, कुछ 500 वो पार्टी में काम करते हैं, 200 वो पार्टी में काम करते हैं, 200 अपक्ष पार्टी में काम करते हैं, और इतना जुनून से काम करते हैं कि टाइम आने पर एक दूसरे के जो नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ एक बात सुनना गवारा नहीं करते, यहाँ तक कि गाली गलौज भी हो जाती है। ये हमने देखा है आंखों से, यानी इतना जुनून छा जाता है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह, राजनीति पार्टी का काम करना अपनी जगह, अच्छे अंदाज से काम करो, प्यार मोहब्बत से काम करो, अपने अपने पार्टी का प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से मत करो कि वो बात झगड़े पे आ जाए, वो बात झगड़े पे आ जाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो, और ख़ासकर एक बात ये भी गुजारिश है कि देखिए, इस वक्त है ना, तो कुछ मुट्ठी भर लोग ये लोकतंत्र को, ये चुनाव को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है, या हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से इस माहौल को गरमाना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में जो देश के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, हिंदू नेता हैं, या बड़े बड़े जो भाजपा बोलिए, आरएसएस बोलिए, शिवसेना बोलिए, बजरंग दल बोलिए, ये जो भी हैं, ये इनके बड़े बड़े जो सरबराह होते हैं, ये इनके अध्यक्ष होते हैं, तो नौजवानों से गुजारिश है कि हम देखते हैं कि जब उनकी कोई तकरीर का कुछ बात आती है तो नीचे जाके कमेंट्स करते हैं, कोई अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर देता है, पता नहीं क्या, जिससे अपमान महसूस होता है। तो अब ये काम मत कीजिए आप, बिल्कुल ये काम मत कीजिए। याद रखिए, हमारे जो भी हमारे देश के जो बड़े हिंदू नेता हैं, चाहे बीजेपी पार्टी से हो, शिवसेना से हो, या जो भी हो, कि देखिए, इनके चाहने वाले, इनको फॉलोवर लाखों करोड़ों की संख्या में देश में है। अगर आप इनके बारे में कुछ गलत कमेंट करते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आपने अमित शाह जी के बारे में कमेंट्स गलत किया, या मोदी जी के बारे में कमेंट्स गलत किया, या उदय साहब ठाकरे के बारे में गलत कमेंट्स किया, या अजीत दादा पवार साहब के बारे में गलत कमेंट्स किया, या आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत साहब आदरणीय, उनके बारे में आपने कुछ कमेंट्स किया। ऐसा मत समझिए, बल्कि आप जितने बड़े नेता के खिलाफ कुछ मुट्ठी भर नौजवान अगर कमेंट्स करते हैं और उसके कमेंट्स के बाद अगर माहौल ख़राब होता है, तो याद रखिए, ये बहुत गलत बात है। किसी बड़े शख्सियत के खिलाफ, बड़े हिंदू जो लीडर है, उसके व्यक्ति के, उस नेता के खिलाफ अगर कुछ कमेंट्स करते हैं, कोई बनावटी अभियान चलाते हैं, तो याद रखिए, लाखों करोड़ों हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती है। ये मत कहिए आप। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका कोई बहुत बड़ा मुसलमान नेता है, उसके बारे में कोई अपमानजनक शब्दों का उपयोग होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह के कमेंट्स के माहौल से, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से, फेसबुक के गलत इस्तेमाल से, और फर्जी बनावटी फेक के आईडी के इस्तेमाल से जो गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, तो एक आम जनता, एक आम हमारा अमन पसंद हिंदू, उसको गलत फहमी होती है कि यार ये लोग हमारे नेताओं के खिलाफ इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं। हालांकि कभी कभी फर्जी आईडी होती है, फर्जी ईमेल आईडी होती है, जो भी होता है। तो आपसे गुजारिश है, क्योंकि पुलिस की नज़र है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने खामोशी में कमेंट कर दिया, किसी को गाली दे दी, या किसी धर्म के बारे में हमने कुछ लिख दिया, बाद में डिलीट मार दिया। याद रखिए, खबरदार, पुलिस की बहुत कड़ी नज़र है, बिल्कुल कड़ी नज़र है। अगर कोई फेक आईडी से कोई अगर अपने आप को होशियार समझता हूँ कि मैं जो है तो 10-12 किसी को गाली दे दूंगा, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द लिख दूंगा और बाद में डिलीट मार दूंगा, और मैं ये बताऊंगा साहब मैंने क्या डाला था, ये होशियारी, ये चालाकी आपकी चलने वाली नहीं। क्योंकि साइबर क्राइम जो हमारा पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, एसबी का, याद रखिए, वो इतनी सतर्क है, इतनी कड़ी नज़र है कि मैं बता नहीं सकता। और आपने अक्सर सुना होगा कि जब पुलिस प्रशासन की जांच चलती है तो बोलते हैं ना, खबर से भी मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मर्डर के केस, के मजबूरी में एक ऐसा मोड़ आता है कि वो कुछ बोलते हैं ना, कुछ एनडीए टेस्ट करने के वास्ते कुछ टीवी की हत्या कैसी हुई, क्या हुई,
औरंगाबाद में भी आपको एक केस देखने को मिला होगा, अपने गंजी शहीदा मस्जिद के अंदर एक हत्या हुई थी। बाद में वो पुलिस जांच का और कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इसकी जांच कीजिए, कैसी हत्या हुई, क्या हुई। मतलब एक तरह कानूनी प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब कानून अपना काम करता है तो खबर में से भी मुर्दे उखाड़ लिए जाते हैं जांच के नाम पर, ताकि निष्पक्ष जांच हो और इंसाफ मिले। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम छुप जाएंगे या मोबाइल बंद कर देंगे, गलत कमेंट करके बंद कर देंगे, या कोई दूसरा सिम कार्ड लेंगे या बनावटी सिम कार्ड ले लेंगे या किसी के नाम पे ले लेंगे और ये महसूस करेंगे कि भाई मेरा थोड़ी सिम कार्ड है, मैंने ऐसे कर दिया। ये अगर ऐसे लोग, अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे, चंद शरारती लोग, शरपसंद लोग, चाहे कोई भी रहो, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का, जहाँ भी आप रहते हैं, उस लाइन ऑर्डर को मेंटेन करना, हमारे शहर की, गांव की, जो भी है ताल्लुक़ी की, ज़िले की, उसकी शांतता को बरकरार रखना, ये हम सबकी जवाबदारी है। ये हर अमन पसंद नागरिक की जवाबदारी, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सिख जो भी हो, हर एक की जवाबदारी है। अब रहे जो चंद मुट्ठी भर शरारती लोग, चाहे कोई भी समाज के रहो, तो याद रखिए पुलिस का शिकंजा बराबर कसने वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम इलेक्शन के बहाने से कुछ करने का प्रयास करेंगे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ ऐसे अपमानजनक, जिसका मतलब जैसे किसका अपमान होता है, मैंने पढ़ा हूँ, बड़ी तकलीफ हो रही है। और कई कहीं तो ऐसा भी दिखने में आ रहा है कि खुला समझ में आ रहा है कि कोई मुसलमान बंदा जो है तो कमेंट्स कर रहा है। ठीक है भाई, अगर कोई अगर गाली दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप गाली दे। अगर आपको लगता है कि वाकई अपमानजनक है, गैर कानूनी है, तो आप अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन में जाइए, अच्छे से जाइए, इत्मीनान से जाइए, शांति के साथ जाइए, 4 बड़ों को ले जाइए, जिसको भी आप नेता मानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, जो पुलिस कमेटी के, हमारे अमन कमेटी की, शांतिता कमेटी के मेंबर होते हैं, उनसे संपर्क में रहिए। अपने अपने मोहल्ले जात के जो तो पीआई साहब होते हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए। अक्सर ये होता है कि काफ़ी लोगों के, आम पुलिस वालों से, जो कर्मचारी होते हैं, उनसे संबंध अच्छे होते हैं, उनके मोबाइल नंबर अपने पास रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो उनसे संपर्क कीजिए कि भाई देखो हमारे इस पे ये आया है सर, ये आप देखिए, हमको ऐसा लगता है कि अगर ये बात वायरल होंगी तो हमारे शहर का या हमारे गांव का वातावरण ख़राब होगा, या हो सकता है दंगा होगा या लाइन ऑर्डर ख़राब होगा। आप अच्छे अंदाज से अपने एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और मुसलमानों में देखा जाता है कि मतलब सब मुसलमानों में नहीं, लेकिन मुसलमानों की नौजवानों की बड़ी संख्या कि जब जातिवादी का माहौल चलेगा, या मंदिर मस्जिद की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, या हो सकता है हिंदू राष्ट्र की बात होगी। चुनाव अभियान है, चुनाव के अंदर हर पार्टी को अपना अधिकार होता है, हमारे पास लोकतंत्र है। अब किसी ने कुछ बोल दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे पास संविधान है। बोलना एक, भाषण में बोलना एक अलग चीज़ होता है, और संविधान के हिसाब से कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाना एक अलग चीज़ होता है, आपको समझना पड़ेगा। और मुसलमानों के अंदर एक सियासी शऊर, जिसे हम कहते हैं, कि आपको समझना पड़ेगा कि स्टेज पे जो भाषण हो रहा है, ये खाली एक बनावटी भाषण है या जज्बात में लाने वाला भाषण है, इसकी परख आपको करना पड़ेगा। और सुन के आपको खामोश बैठ जाना पड़ेगा, खामोश इख्तियार करना पड़ेंगे, कुछ बातों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने अगर कुछ जज्बात में कुछ कह दिया तो बिल्कुल वो चुनाव के बाद होने वाला है, ऐसा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और याद रखिए, अक्सर ये चुनाव के अंदर हो सकता है कि भाई कुछ ताकत है, कुछ लोग, कुछ नेता हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ आक्रोश में आना नहीं है, आक्रोश में आना नहीं है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, करेंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि काफ़ी एक शुरू हो गया है। कुछ तो पुराने वीडियो चल रहे हैं। अभी हाल ही में औरंगाबाद शहर के अंदर 2 रोज़ पहले अमित शाह जी का दौरा हुआ, तो दिल्ली की विधानसभा में जो एक मैडम है, कोई उन्होंने, जो विधायक हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ औरंगाबाद शहर में, लगभग व्हाट्सएप पे चल रहा था कि भाई इसमें ये कहा जा रहा था कि तड़ीपार। कौन है तड़ीपार? आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं खुल के तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे किसी बड़े नेता के खिलाफ, इशारों के अंदर, भले आप नाम नहीं लेंगे, या कहीं तो फोटो लगा के उसको वायरल कर दिया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश के गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, ये हमारी जवाबदारी है। राजनीतिक बयान अलग होता है, वो एक बीजेपी पार्टी के सरबराह है, एक जिम्मेदार है। हर पार्टी की अपनी गाइडलाइंस होती है, एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है, उनके हिसाब से काम करेंगे। जो पार्टियां सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, उनकी भी अपनी विचारधारा होती है,
उनके पार्टी के अपने बड़े बड़े नेता होते हैं, उन हर पार्टी के बड़े नेताओं का आदर करना, सम्मान करना, ये हम सब की जवाबदारी है। ऐसा नहीं है कि आप अलग पार्टी के हैं, आप बीजेपी पार्टी के विरोध में हैं तो बीजेपी पार्टी को आप दिल भर के बुरा भला कहे, फेसबुक पे जाके कहे, व्हाट्सएप पे कहे या भाषणों में कहे, ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और याद रखिए, अगर हिंदुत्व को लेकर या बीजेपी को लेकर हम अक्सर देखते हैं भाषण के अंदर कुछ लोग, कुछ मुसलमान नेता, कुछ संगठनाएं, लोग जो छोटे मोटे लोग रहते हैं, वो अक्सर जो है तो एक ऐसा माहौल गरमाने का प्रयास करेंगे, बीजेपी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ थोड़ा बहुत बुरा भला कहेंगे, अमित शाह जी के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में बुरा भला कहेंगे, उनके ऊपर पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाएंगे और खुलेआम आरोप लगाएंगे और आप तालियां बजाएंगे। तो याद रखिए, अगर कोई सभा में बड़ी संख्या में मुसलमान अगर जनता है, अगर उसके अंदर बीजेपी पार्टी को बुरा कहा जा रहा है या अमित शाह जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, या जो भी है हमारे हिंदुत्व तंजीम पार्टी के बारे में अगर बुरा कहा जा रहा है और मुसलमान बड़ी संख्या में अगर तालियां बजाते हैं, तो याद रखो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई उस वीडियो को देखता है, वो लाइव बताया जाता है कि देखो हमारे नेताओं के बारे में क्या कहा जा रहा है। हालांकि वो राजनीति का हिस्सा होता है, उसमें बहुत सी बातें तो ऐसी होती हैं, राजनीति का हिस्सा होती है कि भाई बस बोल दिए, एक हमारा आम कल्चर बन रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी की सरबराह के बारे में, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसके बारे में हमको बहुत आदर सम्मान से कहना चाहिए। ये हम सब की जवाबदारी है। अगर हम फेसबुक आईडी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको बीजेपी पार्टी शिकायत है, अमित शाह जी से आपको शिकायत है, मोदी शिकायत है, आपको बड़े निम्रता के साथ, बड़े आदर के साथ उनको लिखना चाहिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि माननीय आदरणीय मोदी जी, हम चाहते हैं कि आप मुसलमानों के बारे में ये सोचे, ऐसा करें, एक अच्छे अंदाज से करना चाहिए, ताकि ऊपर भी मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमान भी हमको अच्छी निगाह से देखते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, तो वो भी हमारे अखलाक को देख के मुतासिर होंगे। और हमारे इस्लाम में हमने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक रास्ते से गुजरते थे, हमने किताबों में पढ़ा है, इज्तिमा में पढ़ा है, मस्जिद के बयानात में सुना है कि एक यहूदी बुढ़िया, एक खातून जो तो ऊपर से कचरा कूड़ा फेंक दिया करती थी थोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वो जो है तो कचरा फेंक दिया करती थी और आप झटक के आगे निकाल जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन कचरा नहीं आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात है, आज आंख पे कचरा नहीं गिरा, क्या बात है? तो मालूम पड़ा कि भाई जो ख़वातीन, जो बुढ़िया जो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, मालूम पड़ा कि बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए, उस बुढ़िया की इयादत किए, वो सारी बात हुई। तो किताबों में लिखा हुआ है कि वो खातून, वो यहूदी खातून इतनी मुतासिर हुई, इतनी मुतासिर शर्मिंदा हुई कि मैं आपके ऊपर कचरा फेंकती थी और आप कितने अच्छे नेक हैं कि मैं बीमार पड़ी तो आप मेरे को देखने को आए। तो बाद में उसने कलमा पढ़ ली। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक तरफ हम ऐसे इस्लाम को मानने वाले हैं कि एक यहूदी खातून हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कचरा फेंकती हैं, कूड़ा फेंकती हैं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, और उसके बाद वो खातून बीमार पड़ती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो इयादत के लिए जाते हैं, उसकी तैमेदारी के लिए जाते हैं कि बूढ़ी माई तुम कैसी हो, क्या हो, जो भी है। वो किताब में बहुत लंबा वाक़या है वो। तो देखिए, ये है अखलाक। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे लाखों हिंदू भाई बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को, चाहे उसमें अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, हमारे आरएसएस के मोहन भागवत साहब हो, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल हो, बड़े बड़े साधु संत हो, तो आप जब फेसबुक पे अगर इनके बयानात आ रहे हैं तो आप कुछ हो सकता है कि कुछ बयानात से आप इत्तेफाक ना रखते हो, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर आप पहली बार तो कमेंट्स ना करें। आप अगर आपको बहुत शौक़ है कमेंट्स करने का, तो अखलाक के दायरे में, इंसानियत के दायरे में ऐसा कमेंट्स कीजिए कि उनको लगे कि देखो हम क्या कह रहे हैं और हमें कितना प्यार भरे अंदाज से मुसलमान समाज हमको मुखातिब हो रहा है, ये हमसे बातचीत कर रहा है फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन में देखा जाएगा कि कुछ मुसलमान नेता कहेंगे, ए मोदी तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, ए अमित शाह तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। तो ये फजूल और बकवास बात है। अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो हमारे देश के इतने बड़े आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में जब स्टेज पे भाषण होंगे कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया, तो आपको जाती तौर से नहीं लगता कि हमें क्या हक पहुंचता है कि किसी की ज़िंदगी में झांक के देखें? हमें क्या हक पहुंचता है
क्या मोदी जी अकेले हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा? कई आपको मुसलमान ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दिया, जो कोर्ट कचहरी में तमाशा लगा के बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। कहने का मतलब क्या है कि पर्सनल जिंदगी के अंदर अटैक मत करो आप राजनीति स्टेट से। और मुसलमान समाज टैला बजा रहा है और हमारा लाखों भाई हिंदू देख रहा है, इस वजह से भी नफरत फैल रही है। अक्सर सवाल गूंजता है, मैं भी समाज के बीच में घूमता हूं, लोग कहते हैं क्या बात है, लोग बीजेपी को सर पे बिठाते हैं, ये हिंदुत्व के लीडर को सर पे बिठाते हैं, उन्हें बड़ी संख्या में चुन के देते हैं, उनके सभाओं में जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जब कुछ मुट्ठी भर लोग, चंद मुसलमान नेता अगर उनको गालियां देते हैं, बुरा भला करते हैं या आरोप लगाते हैं, तो आप तालियां बजाते हैं सभा के अंदर, तो उनको तकलीफ पहुंचती है, ऑटोमेटिकली उनके दिल में नफरत पैदा हो जाती है। हालांकि आपका उनका झगड़ा नहीं है, आप उनको पहचानते ही नहीं, वो आपको पहचानते नहीं, लेकिन सभा के माध्यम से देखते हैं यार हमारे नेताओं को बुरा भला कहा जा रहा है, कितने अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं, और मुस्लिम समाज टाला बजा रहा है, टोपियां दिख रही है, रुमाल दिख रही है, दाढ़ी दिख रही है, स्क्रीन पे दिखता है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बड़े बड़े ऐसे कैमरे निकल गए हैं कि 1-1 किलोमीटर का दूर समझ में आता है। ये मत भूलिए आप कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये सब एकदम कड़ी नज़र है, डिपार्टमेंट की भी है, सरकार की भी है, और सबकी है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि खुदारा आने वाले समय में, रमज़ान का महीना भी है, चुनाव का मौसम भी है, चुनाव भी आने वाले हैं, पूरे देश के अंदर हर मुस्लिम नौजवान, बल्कि हर शांति प्रेमी नौजवान, चाहे किसी भी धर्म समाज चल रखता हो, तो आपका अखलाक की जिम्मेदारी है कि कोई फेक न्यूज़ अगर आइडिया आता है, कोई ऐसा लगता है कि आप किसी ने हमारे धर्म के बारे में कुछ कह दिया, तो उसके ऊपर आपको इश्तियाल में आना, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। गुस्सा आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पूरा मन तरीके से चंद लोग, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब है, अपने एरिया के जो है तो PI साहब है, या ज़िला कलेक्टर साहब है, विभागीय आयुक्त साहब है, जैसे भी आपको जो रास्ते हैं, जो मौके मिल रहे हैं, उस तरीके से पूरा तरीके से सामने बात को रखिए। क्योंकि याद रखो, पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता है, अक्सर मुसलमानों के अंदर एक भय का माहौल पाया जाता है, क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई मुस्लिम पुलिस पे आरोप करते हैं, पुलिस के ऊपर एक इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई अत्याचार होता है, जुल्म होता है, या ऐसा होता है, वैसा होता है। याद रखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं चाहता, पर हिंदुस्तान में कोई पुलिसकर्मी, कोई अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि मेरे शहर का लैंड ऑर्डर बदनाम हो। कोई पुलिस कमिश्नर ये नहीं चाहेगा कि मैं जिस ज़िले का कमिश्नर हूँ वहाँ पर लैंड ऑर्डर ख़राब हो और मेरी छवि ख़राब हो। क्योंकि जब शहर का वातावरण बिगड़ता है तो सरकार, जो गृह विभाग है, पुलिस कमिश्नर साहब से जवाब तलब करते हैं कि आपके शहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है। जब हालात ख़राब होते हैं तो हमने अक्सर देखा है, औरंगाबाद के अंदर आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर या फिसादात के मौके पर, कि 24 घंटे हमारे पुलिस के जवान और छोटे से बड़े अधिकारी रोड पे फैल जाते हैं, नाकों पे खड़े रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। जब कर्फ्यू लगता है, तमाम होटलें बंद होती है, हमारे पुलिस के कर्मचारी को पानी नसीब नहीं होता है, भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि पुलिस की वर्दी के आने के बाद क्या वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं? क्या वो इंसान नहीं रहते हैं? क्या वो कुछ अलग बन जाते हैं? वो भी एक इंसान होते हैं, उनका भी अपना परिवार होता है। ज़रा कल्पना कीजिए कि एक पुलिस का जवान या पुलिस का अधिकारी अगर रोशन गेट पे कोई मुसलमान इलाके में जाकर, एक उदाहरण दे रहा मैं, अगर दंगा हुआ हो, अगर वो पुलिस का जवान वहाँ पर अधिकारी वहाँ तैनात हो और वो पुलिस का अधिकारी कर्मचारी अगर उसका जानले से हो या नांदेड़ से हो, परभनी से हो, एक जय भी मतलब बाहर के ज़िले से हो, और उसके परिवार को पता है कि भाई मेरा बेटा, मेरा पति या बच्चों को पता चले कि मेरे पिताजी ऐसे इलाके में मतलब तैनात है, उनकी ड्यूटी चल रही है, या दंगे हो रहे हैं, या कर्फ्यू चल रहा है, तो वो परिवार भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे राम, मेरे पिताजी, अगर बच्चे तो ऐसा कैसे प्रार्थना करते कि मेरे पिताजी सुरक्षित रहे। पत्नी दुआ करती है, हे भगवान मेरे पति को सलामत रख, अच्छे रख, कोई अहानी घटना ना घटे, मेरा पति जख्मी ना हो या कुछ उनके ऊपर आनवी ना हो। कोई नहीं चाहता है, क्योंकि 24 घंटे भूखे प्यासे रहना, टाइम का बेटाइम खाना मिलना, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, वहाँ ना सोने का बिस्तर होता है, ना साफ पानी होता है, ना खाने की व्यवस्था होती है, परेशानी का आलम होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके जहन में, क्योंकि लोग अफवाह उड़ाते हैं, पुलिस के ऊपर भी कहने के आरोप लगाते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट कोई भी अधिकारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, ये कभी नहीं चाहता है, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर का या हमारे गांव का, हमारे खेड़े का या हमारे बहुत बड़े सिटी का लाइन ऑर्डर खराब हो, कभी नहीं चाहते हैं। ये वो लोग चाहते हैं जो गंदी राजनीति, जो मुट्ठी भर लोग गंदी राजनीति चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि शहर का लाइन ऑर्डर खराब हो।
और दंगा फिसाद वो लोग चाहते हैं जो हमारे समाज के बीच चंद मुट्ठी भर लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ ले, या हमारे गांव का, हमारे शहर का निज़ाम खराब हो, या दंगा हो जाए और हमारी राजनीति में, गंदी राजनीति में सफल हो जाए। तो ऐसे लोगों को नाकाम करना और प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की मदद के सहारे से हमारे शहर का, हमारे गांव का लैंड ऑर्डर मतलब बरकरार रखने में भूमिका देखना, ये हमारी जवाबदारी है, हमारी डबल जवाबदारी है। क्योंकि पहले हम पे बहुत कुछ आरोप लगते हैं, पहले मुसलमानों पे गंदी राजनीति होती है। तो ऐसे हालात में आपकी डबल जवाबदारी बन जाती है कि एक तरफ चुनाव का मौसम है और सामने रमज़ान का मामला है। हमारे घरों में हमारे मासूम बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें 30 दिन के रोज़े रखती हैं, इफ्तार करती हैं, सहरी करती हैं, कुरान मजीद तिलावत करती हैं, एक एक पल इबादतों का गुजरता है। अगर ऐसे हालात में अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कई शहर का, कई गाँव का अगर कोई अफवाहों के कारण अगर लाइन ऑर्डर ख़राब होता है, तो देखिए हमारी कितनी इबादतों में खलल होता है। क्या तरावी पे इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या इफ्तार पे असर नहीं पड़ेगा? क्या जो खरीदी को जाते हैं इफ्तार लाने का, उस पर असर नहीं पड़ेगा? छोटे मोटे व्यापारी बेचारे रमज़ान के मारे छोटे मोटे कारोबार व्यवसाय करते हैं, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? कहने का मतलब क्या है, मैं एक इन शॉर्ट, ये निचोड़ गीच है तमाम नौजवानों से कि खुदा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने व्हाट्सअप का, फेसबुक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। कोई अगर फेक आईडी से कोई अगर ऐसा आता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई खबर आपके पास पहुँचे उसकी तस्दीक कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जाँच कर लिया करो। ये हमें इस्लाम धर्म में, इस्लामी तालीमात में हमको बताया गया है। तो हमारे तमाम नौजवानों को गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि किसी नबी की शान में या किसी की लीडर के बारे में कोई ऐसे बात कही दी है कि वाकई आपको गुस्सा आ रहा है कि आपको लगता है कि इससे माहौल ख़राब हो जाएगा, तो कुछ मत कीजिए। हमारे महल्ले के जो बड़े जिम्मेदार हैं, चाहे कोई भी पार्टी के रहो, हमारे उलमा इकराम रहो, ये इस्लामी संगठन के जिम्मेदार रहो, ये जिसको आप बड़ा मानते हैं, एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं, उनके पास जाओ, उनको बोलो कि भाई ये इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर साहब से कीजिए, इसकी शिकायत संबंधित पुलिस स्टेशन से कीजिए, हमारे PI साहब है, ये जो भी है। इस तरह से हमें इस इलेक्शन को झेलना है, इस इलेक्शन को कंटेस्ट करना है, आगे बढ़ना है। और याद रखिए ये 5 साल का चुनाव है और कोई नेता जिंदगी भर साथ में रहता है। अच्छा बुरे टाइम में कोई नेता काम नहीं आता है, याद रखिए आप, कोई नेता काम नहीं आता है, इलेक्शन हो जाते हैं आपको भूल जाते हैं, खुला बोलते हैं बिरयानी खा लिए ना, चाय पानी पी लिए ना। जब जिंदाबाद के मुर्दाबाद लगाते हैं ना, तो वो भी बोलते हैं कि भैया तूने फुकट थोड़ी काम करा, फुकट थोड़ी काम करा। मैं कुछ बातें आपको शहरों में कह रहा हूँ, तो याद रखिए ये। और बहुत कम नेता है, बहुत कम नेता होते हैं जो अपने मतलब कार्यकर्ताओं के लिए चलते हैं, वरना ये नेता ज़्यादातर बड़ी संख्या में नेता ये कभी किसके वो नहीं होते हैं, वफादार नहीं होते हैं। टाइम निकल गया, इलेक्शन हो गया, तुम किधर हम किधर, और भूल जाओ, बाद में फिर ऑफिस में जल्दी भी नहीं मिलते हैं। ये भी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। कहने का मतलब इसको बुरा बोलना मकसद नहीं है, ये मकसद है कि अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई लाइन ऑर्डर ख़राब होता है, नौजवान बड़ी संख्या में अगर पकड़े जाते हैं या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो याद रखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती है, बाद में आपका CR खराब होता है, रिकॉर्ड खराब हो जाता है, आपको बैंक से लोन नहीं मिलता है, आप पुलिस के रिकॉर्ड में आपका नाम जब एक बार आ जाता है, तो जब भी त्यौहार रहेगा, गणपति हो, मोहर्रम हो, दशहरा हो, आपको उठा लिया जाएगा। एहतियात के तौर पर उठा लिया जाता है कि 2 दिन 3 दिन रात आपको उठा लिया जाता है, लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में आपका जो छवि ऐसी रहती है कि आप गुंडागर्दी करने वाले थे, या आपने लैंड ऑर्डर खराब करने का काम किया था। इस तरह का जब लेखी में रिकॉर्ड पर रहेगा तो पुलिस अपना कर्तव्य निभाती है, आपको उठा लेती है, आपको लॉकअप में डाल देती है एहतियात के तौर पर, ताकि चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, मुहर्रम हो, जो भी हो, वो अच्छे से निकल जाए, बाद में आपको छोड़ दिया जाता है। कितनी शर्म की बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी अपनी ज़िंदगी को समझो, अपने मुस्तकबिल को समझो। अगर आप नौजवान हैं, आप कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, तो ये गंदी राजनीतिक साए में मत चलो। आप वोट देने का अधिकार बिल्कुल दो, किसी को भी दो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको दो उसको मत दो, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बचाओ, अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने से बचाओ, अपनी ज़िंदगी को तबाह होने से बचाओ। और जो ऐसे नेता, ऐसी पार्टियाँ जो जज्बाती भाषण करते हैं या लड़ाने का काम करते हैं, तो खुदारा इनसे दूरी इख्तियार करो। आप बिल्कुल किसी के भी वोट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आपका अधिकार है, ये हमारी ताकत है। तो उम्मीद करते हैं, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रही है, और इनसे भी आप दूर रहो, अच्छे अंदाज से रहो। और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसा माहौल क्रिएट मत करो, धरनों में, मोर्चे में ऐसे नारे भी मत लगाओ कि जिससे ये हमारे हिंदू भाई को मैसेज चले जाए कि यार ये हमारे खिलाफ भाषण हो रहा है, हमारे खिलाफ नारे लग रहे हैं। इसका भी जो है तो परिणाम बहुत बुरा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस लोकतंत्र की जो हमारी खूबसूरती है वो हिंदू मुस्लिम तमाम समाज की एकता पे आधारित है। ये हमारी ताकत है। ये हमारी ताकत को संभालते हुए, हमारी एकता, अखंडता, भाईचारे को कायम रखते हुए हम काम करें, इलेक्शन चुनाव में जाए,
प्यार मोहब्बत से जाए। जब चुनाव हो तो ऐसा ना हो कि उसका झगड़ा हो गया था। यहाँ पर तो ऐसा हो जाता है कि तूने मेरे लीडर के बारे में ऐसा बोला तो झगड़ा हो जाता है, हमले हो जाते हैं, कुछ नौजवान जख्मी हो जाते हैं। हमने देखा इससे पहले कई बार इलेक्शनों में। ये मत करो आप, जिसका काम करना है करो, अच्छे अंदाज से करो और भूल जाओ। शाम में बैठो, एक दूसरे को चाय पियो, सलाम करो, गले मिलो, अच्छे से बात करो, लेकिन आपस में दुश्मन मत बढ़ाओ। कुछ चुनाव हो जाएंगे, ये अपने अपने घरों को चल जाएंगे, लेकिन मोहल्ले में आपको हमको मिलकर रहना है। ये सब बारीकी से आपको समझो। और हमारे उलमा इकराम से भी बड़े अदब एहतराम से गुजारिश है कि आने वाले जुमा की खुतबात के अंदर नौजवानों को कैसा मतलब बहकने में नहीं आना चाहिए, व्हाट्सएप फेसबुक का कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, और जो गंदी राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ऐसे पार्टियों से, ऐसे लोगों से हमें कैसे दूरी इख्तियार करना चाहिए और कैसा माहौल बनाना चाहिए। ये जुमे की खुतबात के अंदर भी हर मस्जिद के अंदर हमें बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान का महीना चलेगा और रमज़ान के महीने प्रचार भी चलेगा। ये सबकी जवाबदारी है, चाहे सामाजिक संगठन का हो, धार्मिक संगठन का हो, आम व्यक्ति हो या पत्रकार हो या समाज जो भी हो, ये हर एक की जवाबदारी है कि हम अपने अपने शहर का, अपने अपने मोहल्ले का लाइन ऑर्डर बनाने को हम ऐसा भूमिका दें, हम ऐसा काम करें कि लोग देखते रह जाए कि यार औरंगाबाद ऐसा माना जाता था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये ऐसा मैसेज जाना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मामला और बढ़ने वाला है। तो एहतियात के तौर पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, आप अपने अपने ग्रुप में वायरल कीजिए, तो ताकि आने वाला समय बहुत अमन शांति का रहे। यही एक नीयत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।